नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, मेरे पिताजी जिंदा नहीं थे, लेकिन आज अमर ज्योति और जवाहर आजाद के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और किसी की गर्दन पकड़ सकता है तुम्हारे लिए। तो ये सोचने की जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद एक नेता जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतनी हिम्मत रखता है कि किसी की गर्दन पकड़ सकता है, तो आज समय है कि वैसे नेता के, वैसे पार्टी को और संगठन को मजबूत करके इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दावा किया कि इस देश में आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब संगठित होकर के, आप सब बूथ स्तर पे काम करके, गांव-गांव जाकर के चंद्रशेखर आजाद जी को विचारों को बता करके, मानवर साहब कांशीराम जी के विचारों को बता करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को बता करके, उन सबको बता करके आप अपनी पार्टी के साथ जोड़िए। आपको पता है कि इस देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा सही मायने में कोई बहुजन समाज के हितों पे लड़ने वाला है तो दूसरा कोई और पार्टी नहीं है, कोई और दल नहीं है, कोई और नेता, कोई और कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है तो वही लोग हैं जो नीला गमछा लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी। तो मुझे लगता है कि इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद करने के लिए कोई ऐसा जेल नहीं बना है कि जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद कर देता हूं कि अपना क्रांति को अपना एक संवैधानिक दायरे में रखना है और हम लोग संगठन मजबूत कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद करने के लिए कोई ऐसा जेल नहीं बना है कि जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद कर दे। तो अभी का जरूरत है कि हम सबको, जितने भी SC ST OBC और बहुजन समाज के लोग हैं, मुझे याद है कि एक दिन हम लोग चुनाव के प्रचार में थे चंद्रशेखर आजाद जी के, और उन्होंने मुझे और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में, तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग बिहार के अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा करो जो पूरे देश में हम लोग, हमारे नेतृत्व में चल रही है, उस क्रांति को तुम लोग अंजाम दो। अब तुम, हमारे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, मेरे पिताजी जिंदा नहीं थे, लेकिन आज अमर ज्योति और जवाहर आजाद के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और किसी की गर्दन पकड़ सकता है तुम्हारे लिए। तो ये सोचने की जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद एक नेता जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतनी हिम्मत रखता है कि किसी की गर्दन पकड़ सकता है, तो आज समय है कि वैसे नेता के, वैसे पार्टी को और संगठन को मजबूत करके इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दावा किया कि इस देश में आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब संगठित होकर के, आप सब बूथ स्तर पे काम करके, गांव-गांव जाकर के चंद्रशेखर आजाद जी को विचारों को बता करके, मानवर साहब कांशीराम जी के विचारों को बता करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को बता करके, उन सबको बता करके आप अपनी पार्टी के साथ जोड़िए। आपको पता है कि इस देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा सही मायने में कोई बहुजन समाज के हितों पे लड़ने वाला है तो दूसरा कोई और पार्टी नहीं है, कोई और दल नहीं है, कोई और नेता, कोई और कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है तो वही लोग हैं जो नीला गमछा लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, और वही लोग आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि जब से हमारे और जौहर भाई के ऊपर जिम्मेदारी आई है, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का कोई ऐसा घटना नहीं है जिस घटना पे हम दोनों भाई नहीं गए हों और वहां पे जा करके अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग किसी भी कीमत को चुकाने का प्रयास नहीं किए हैं। तो आज समय है कि आप सबको मिल करके हम लोग को आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है और उसको मजबूत करने के लिए हम सबको अपना जो संगठन है उसको कैसे मजबूत करना है, बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे, विधानसभा लेवल पे और जिला लेवल पे, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को नहीं जोड़ेंगे, तो हम लोग प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का सपना सिर्फ सपना ही देखते रह जाएंगे। और हर चुनाव में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाता है, सोशल मीडिया का जो IT सेल में जो लड़के हैं, जो फेसबुक वाले हैं, जिनको लगता है कि नेक्स्ट PM फलाने जी, नेक्स्ट CM फलाने जी, और हम लोग सिर्फ फेसबुक पे ही CM और PM का खेल खेलते रहेंगे और जमीन पे आप ही के वोट पर
कह रहे थे कि खतरनाक है प्रशांत किशोर। देखिए, जाति का प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण है, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कह के गए थे कि बहुजन समाज के लोगों, अब हम लोग सवर्णों की राजनीतिक हलवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमें दुख होता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की पार्टी में आज भी दलित समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग अगर सदस्यता ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नहीं पढ़ा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने सीधे शब्दों में कहा, बिहार के सबसे क्रांतिकारी नेता अगर मैं किसी को मानता हूं तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानता हूं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमको अब सवर्णों की राजनीतिक हलवाई नहीं करना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के जन सुराज में 2 अक्टूबर के रैली में पहुंचने वाले दलितों और मुसलमानों और पिछड़ों, मेरे भाइयों, तुम बताओ कि तुम अगर बहुजन महापुरुषों की बात करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जन सुराज वाला प्रशांत किशोर क्या बहुजन है? क्या वो दलित है? क्या वो मुसलमान है? तो फिर क्यों तुम एक ब्राह्मण के पीछे जा करके तुम प्रदेश अध्यक्ष बनने का खेला खेलना चाहते हो? जब सरकार बना लेगा प्रशांत किशोर, बताओ किसी मुसलमान, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगा क्या? जब नहीं बनाएगा तो उसकी पार्टी को मजबूत करने के लिए इतना क्यों आप लोग ललायित हो? अगर ज्यादा आपको मन में लालच आ रही है, उसके पैसे से लालच आ रहा है, उसके गाड़ी से लालच आ रहा है, उसके कैंपेन टीम के लोगों को देख करके उनका अच्छा बात करने से लालच आ रहा है, तो आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो। आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो, बहुजन महापुरुषों को पढ़ो, उनकी किताबों को पढ़ो, उनके संघर्षों को पढ़ो और अपने लोगों के बीच में जाकर के विचार रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस गांधी मैदान में एक रैली चंद्रशेखर आजाद का करवा दो और एक प्रशांत किशोर का करवा दो। मैं कह देता हूं कि उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा गाड़ी एक तरफ रह जाएगा और चंद्रशेखर आजाद का बिना मैनेजमेंट के लोग, आप देखे होंगे कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में देश के किसी भी लोगों को टिकट नहीं कराया गया था कि भाइयों इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचना है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में एक इतिहास रचने का काम किया कि बिना बुलाए जितने लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर थे उसके 10 गुना ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर में थे। और वहां पे हम लोगों ने दिखाया, इस देश में जितने भी लोग समाजवादी के नाम पे हमारे वोटों को ठगने का काम कर रहे हैं। रवि भाई बता रहे थे कि बिहार में 14% वोट है यादवों का, लेकिन लालू यादव जी जब टिकट देते हैं, उनके हाथ में 243 विधानसभा का टिकट होता है, तो उसमें 80 यादव को टिकट देंगे। आपसे ज्यादा बिहार का दलित भी है, तो आप दलित को भी उतना टिकट नहीं दे रहे हैं। दलित को कितना टिकट देते हैं? 38 सीट पे, वो भी कहां? जहां रिजर्व सीट है। मुसलमान 20% है, 18% कहते थे, लेकिन जातीय जनगणना में वो लोग भी 20% हो गए। तो इस देश के और बिहार राज्य के 20% मुसलमान और 22% जो दलित हैं, जो मिलाकर के अकेले 42% होते हैं और अपनी सरकार खुद ही बनाने में सक्षम है, वो लोग 14% वोट के पीछे लग करके और लालू यादव के बेटा के पीछे लग करके अपने विधायक भी नहीं बना रहे हैं। उसी के वजह से आज प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार के अंदर पैर पसार रहे हैं। लेकिन मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम के कहना चाहता हूं कि हम सब बिहार के दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग, हम सब लोग मिल करके प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार में पनपने नहीं देंगे। और हम लोग आज प्रण लें कि जन सुराज जैसी पार्टी को, जो दलितों और मुसलमानों के नाम पे, साधन संसाधन के नाम पे ठगने का काम कर रही है, वैसे संगठन को, ऐसे पार्टी को हम लोग बिहार में पनपने नहीं देंगे। और वो विधायक और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, वैसे आदमी का ऐसी हस्र करना है कि वो आने वाला पंचायत चुनाव में मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सके, तब जाकर के हम लोग को आजाद समाज पार्टी मजबूत होगा। आजाद समाज पार्टी को हम लोग को मजबूत करना है। आप देख लीजिए कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी बिना किसी गठबंधन के, उनके साथ ना नरेंद्र मोदी थे, न राहुल गांधी थे, न अखिलेश यादव थे, न प्रियंका गांधी थी, न तेजस्वी प्रसाद यादव थे, न लालू यादव थे, न नीतीश कुमार थे, न एमके स्टालिन थे, न इस देश का कोई बड़ा नेता जो बड़ा दल चलाता है, जिसके पास 10 विधायक हो, 10 सांसद हो, 100 विधायक हो, वैसे एक भी नेता नहीं थे।
लेकिन इस हमारे पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना में जो कीर्तिमान स्थापित किया वो आप सबको उदाहरण है कि वहां पे नगीना में चंद्रशेखर आजाद जी ने किस प्रकार से गांव-गांव जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके वहां पे बूथ स्तर की कमेटी बना करके वहां पे जिला स्तर की कमेटी बना करके और वहां पे एक मजबूत चुनाव लड़ा और वहां पे भाजपा का लाखों करोड़ों रुपया पड़ा रह गया और समाजवादी के लोग अखिलेश यादव जा करके 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे थे। उनका भी जो मुसलमानों को वोट को हमेशा से ठगने का काम करते रहते हैं, सारा षड्यंत्र फेल हो गया और सबको रहते हुए भी जिनके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने सभा किया, योगी आदित्यनाथ ने सभा किया, अखिलेश यादव ने सभा किया, जेपी नड्डा ने सभा किया, राजनाथ सिंह ने सभा किया, अमित शाह ने सभा किया, वहां पे सारे सभाओं को फेल करके चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐतिहासिक दर्ज किया और आजाद समाज पार्टी का आज प्रतिनिधित्व इस देश के संसद में है। और देश में संसद भवन में जब भी किसी भी मामले पे कोई भी बिल पेश होता है, उस मामले पे आपके आजाद समाज पार्टी कांसीराम के इकलौते सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को बोलने का मौका दिया जाता है। उसी प्रकार से 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, आप सब लोग आज यहाँ से प्रण ले। हम देखते हैं कि संगठन के अंदर कोई भी छोटा सा इशू होता है, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई फोन किए सीधे फेसबुक पे किसी के ऊपर आरोप लगा देना, जाति को लेकर के, कभी किसी को लेकर के, धर्म को लेकर के। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जाति और धर्म के चश्मे से जब तक बाहर नहीं निकलिएगा तब तक बहुजन समाज का राज स्थापित नहीं हो पाएगा। मैं आपके सामने आप दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने, जैसे मुझे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहां के बहुजन समाज के लोगों ने वहां पे एक जाति के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जाति से चंद्रशेखर आजाद जी और उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग आते हैं। वहां पे जितने बहुजन समाज की जातियां उत्तर प्रदेश में, सारी जातियों ने मिल करके दम लगा करके चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया और इस देश के बहुजन समाज का नेता बनाया। लेकिन मुझे दुख होता है कि बिहार के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं, आज भी बिहार में किसी को भी नेता मानने को तैयार नहीं है। मुझे ये भी कहते हुए दुख हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया जी जैसे लोग अपने आप को वहां के लोगों ने उनको नेता माना, तब जाकर के वो लोग आज इस देश स्तर के नेता बन पाए हैं। तो बिहार के जो यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए लोग हैं, अगर आप लोग ये भी सोच लीजिए कि बिहार में अगर 25 का चुनाव होगा तो कमल सिंह वालिया मुख्यमंत्री के दावेदार और विधायक के कैंडिडेट नहीं होंगे, विनय रतन सिंह भी बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार और विधायक के कैंडिडेट नहीं होंगे, एमएलसी के कैंडिडेट नहीं होंगे, सांसद के कैंडिडेट नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद नगीना छोड़ करके बिहार में चुनाव लड़ने विधानसभा का नहीं आएंगे। नेता आपको बिहार से ही बनाना होगा, आपको यहाँ से ही किसी को विधायक, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को एमएलसी, किसी को सांसद का उम्मीदवार बनाना होगा। तो आप सब लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं ईमानदारी के साथ आप यहाँ से प्रण ले लें कि बिहार में जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी में हो, चाहे वो भीम आर्मी में हो, आपको जो